बॉलीवुड म्यूजिक। पिछले 25 साल में सिर्फ एक गाना ऐसा आया है बॉलीवुड में जो गाना अपने लिरिक्स की वजह से चला है, जो गाना अपने बोल की वजह से चला है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 99% ऑफ द सॉन्ग्स चलते हैं अपने ट्यून की वजह से। पिछले 25 साल में सिर्फ एक गाना ऐसा आया है जो गाना ट्यून की वजह से नहीं चला है, गायक की वजह से नहीं चला है, वो गाना अपने बोल की वजह से चला है। और वो गाना है चन्ना मेरेया फ्रॉम द फिल्म ए दिल है मुश्किल। ऑडियंसेस का, सुनने वालों का जो पहली नजर का प्यार है वो तो ट्यून के साथ है। पहली नजर का प्यार तो सुनने वालों का ट्यून के साथ है। सिर्फ एक गाना ऐसा हुआ है पिछले 25 सालों में जो कि ट्यून की वजह से नहीं चला, एंड दैट सॉन्ग इज चन्ना मेरेया। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे गीतकार भी थे, एक ऐसे लिरिसिस्ट भी थे जिनके लिखे हुए सारे के सारे गाने उनके लिखे हुए बोल की वजह से चले, ट्यून की वजह से नहीं चले। और उनका नाम है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी ने बड़े बड़े टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। एस डी बर्मन के साथ, आर डी बर्मन के साथ, खयाम के साथ, रवि जी के साथ, सलील चौधरी के साथ, यू नेम इट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यू नेम इट, राइट, मदन मोहन, सबके साथ साहिर लुधियानवी ने काम किया। ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स टॉप थे, ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स किंग्स थे अपने फील्ड के। और उनके साथ गाने लिखा है साहिर लुधियानवी ने। और साहिर लुधियानवी के सारे गाने, मैं चैलेंज मार के बोलता हूं, उनके गाने उनकी ट्यून की वजह से नहीं चले। जिन लोगों ने ट्यून दिया था, साहिर लुधियानवी के सारे गाने उनकी बोल की वजह से चले। साहिर लुधियानवी के सारे गाने उनकी बोल की वजह से चले, राइट। साहिर लुधियानवी का एक गाना है जो पिछले कुछ दिनों में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव क्रिएट किया है। और उन गाने की पंक्तियां कुछ ऐसी है। दो कलियां गुलशन की, एक सहरे के बीज गुंदे और मन ही मन इतराए, दूसरी अर्थी की भेंट चढ़े और धूली में मिल जाए, किसको मुजरिम समझें, किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पे जा बैठे और रूपपति कहलाए, दूसरी अपनी रूप के खातिर बाजार में बिक जाए, किसको मुजरिम समझें, किसको दोष लगाए। लिमिटलेस इमेजिनेशन, राइट। ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ही हैं जो सोसाइटी में होता है, उसको देख करके साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा, लिमिटलेस इमेजिनेशन। साहिर लुधियानवी यार एक ऐसे कुआं थे जिस कुएं में बाल्टी डाल करके आप एक बार पानी निकाल लो, वो पानी उतना ही मीठा है। आप दूसरी बार बाल्टी डाल करके पानी निकाल लो, वो पानी उतना ही मीठा है। तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार बाल्टी डाल करके आप पानी निकालते हो, पानी उतना ही मीठा रहता है और पानी का स्तर भी कम नहीं होता। और पानी का स्तर भी कम नहीं होता। वो लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी ने कुछ ऐसे गाने लिखे जो गाने उन सिचुएशंस के हिसाब से अमर हो गए। और मेरे ख्याल से बाप जन्म में भी उन सिचुएशंस के लिए उससे बेहतर गाने नहीं लिखे जा सकते। उन सिचुएशंस के लिए उससे बेहतर गाने नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जांपल, प्यासा फिल्म का चंपी गाना है, सर जो तेरा चकराए, चंपी वाले सिचुएशन के लिए आता है। जॉनी वॉकर साहब उस गाने को गाते हैं। उस सिचुएशन के लिए मेरे ख्याल से बाप जन्म में भी कोई गाना सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए से बेहतर नहीं लिखा जा सकता। वो हो ही नहीं सकता। मुझे याद आता है, अनाड़ी फिल्म है वेंकटेश दग्गुबती की, जिसमें करिश्मा कपूर भी है। उस फिल्म में एक सिचुएशन आता है चंपी का, जहां पे वेंकटेश दग्गुबती जो रामा का किरदार करते हैं, वो तीनों भाइयों की चंपी कर रहे होते हैं। और सुरेश ओबरॉय अलग से बोलते हैं कि रामा तेरे पिटारे में कोई चंपी के लिए भी गाना है या नहीं। एंड देन वेंकटेश दग्गुबती गाना गाते हैं। आई थिंक गाना कुछ ऐसा है, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, बंद अकल सबकी खुल जाए, राइट। और गाना सिर्फ इतने ही में ही चंपी तक रहता है। उसके अलावा जो 99% ऑफ द सॉन्ग है वो यहां चला जाता है कि वेंकटेश दग्गुबती गांव की तारीफ करते हैं, अपने मालिकों की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने वफादार हैं, उनके मालिक कितने बड़े भगवान हैं, ऑल दैट। एंड देन फिर एक ही लाइन आती है, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के। एंड फिर गाना पूरा यहाँ पे चला जाता है कि गांव कितना सुंदर है, मालकिन कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा इंसान हूं, छोटे मालिक कितने अच्छे हैं, मझले मालिक कितने अच्छे, बड़े मालिक कितने अच्छे हैं। एंड फिर गाना आ जाता है, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के। लिरिक्स समीर ने लिखे हैं, गाना चंपी सिचुएशन के लिए है। सुरेश ओबरॉय स्पेसिफिकली कहते हैं कि रामा तेरे पास कोई पिटारा है क्या, तेरे पिटारे में कोई गाना है क्या चंपी सिचुएशन के लिए। और सिर्फ एक ही लाइन है चंपी सिचुएशन के लिए। उसके अलावा जो पूरा गाना है वो गांव की तारीफ करने लग जाता है, मालिकों की तारीफ होती है, रामा अपनी वफादारी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन चंपी के बारे में बात नहीं होती। एंड कंपेयर दैट टू द सॉन्ग दैट साहिर लुधियानवी रोट फॉर द फिल्म प्यासा, जो 4.5 मिनट का गाना है। पूरा गाना सिर्फ चंपी सिचुएशन पे ही रहता है। साहिर लुधियानवी के पास इतनी इमेजिनेशन स्किल्स थी, उनके पास इतने चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, उनकी वो क्रिएटिविटी थी कि 4.5 मिनट तक वो सिर्फ चंपी सिचुएशन के साथ ही खेलते रहते हैं। गाना कभी भी यहां वहां नहीं होता। और समीर साहब, जिन्होंने बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के गाना लिखा है फ्रॉम द फिल्म अनाड़ी, चंपी सिचुएशन के लिए उनके पास वो लिमिटलेस इमेजिनेशन नहीं थी। वो सिर्फ एक ही लाइन यूज करते हैं, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, बंद अकल सबकी खुल जाए। उसके अलावा वो गांव की तारीफ हो रही है, मालिक मालकिन की तारीफ हो रही है, गाना चंपी सिचुएशन में रहता नहीं है।
और साहिर लुधियानवी चंपी सिचुएशन में ही रखे थे पूरे गाने को 4.5 मिनट तक। चंपी सिचुएशन के लिए आई डोंट थिंक कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ प्यासा का जो गाना है सर जो तेरा चक्रा है, उससे बेटर गाना मुझे नहीं लगता कोई भी लिख पाएगा। जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तब तक कोई गाना उस सिचुएशन के लिए उससे बेटर नहीं आएगा। टेक द सॉन्ग जो वक्त फिल्म का गाना है, ए मेरी जोहरा जबी, राइट, वो गाना जिस सिचुएशन के लिए आता है जहां पे बलराज साहनी अचला सचदेव को सबके सामने अपनी प्यार का इजहार कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, ऑल दैट, उस सिचुएशन के लिए तमाम गाने लिखे गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, उससे अच्छा गाना उस सिचुएशन के लिए नहीं लिखा जा सकता। उससे अच्छा गाना उस सिचुएशन के लिए नहीं लिखा जा सकता। चंपी सिचुएशन के लिए सर जो तेरा चक्राए, और ये वाला सिचुएशन जहां पे अधेड़ उम्र का एक इंसान अधेड़ उम्र की अपनी पत्नी से प्यार का इजहार कर रहा है सबके सामने, ए मेरी जोहरा जबी जो साहिर लुधियानवी लिखते हैं, इन सिचुएशंस के लिए इससे अच्छे गाने नहीं लिखे जा सकते। इससे अच्छे गाने नहीं लिखे जा सकते। साहिर लुधियानवी की जो क्वालिटी है, साहिर लुधियानवी जो इतने हाईली रेटेड लिरिसिस्ट हैं, उसकी एक वजह और भी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। साहिर लुधियानवी का कोई भी गाना उठा लो, अब कोई भी गाना साहिर लुधियानवी का किसी भी सिचुएशन को उठा लो, वो गाना एक कविता के तौर पे भी उतना ही इफेक्टिव है। वो गाना एक मुहावरे के तौर पे, किसी चीज का बखान करने के तौर पे अगर आप किसी के सामने पार्टी में ऐसे ही कह देते हो तो भी वो चीज उतनी इफेक्टिव है, और गीत के तौर पे तो वो चीज इफेक्टिव है ही है, राइट। और ये जो तीनों चीजें हैं, राइट, कविता के तौर पे उस गाने के बोल का इफेक्टिव होना, आप उसको जस्ट बखान के लिए कहीं पार्टी में बोल दो, कहीं दोस्तों के बीच में बोल दो, मुहावरे के तौर पे बोल दो, तो भी वो चीज उतनी इफेक्टिव रहती है, और गीत के तौर पे भी वो चीज इतनी इफेक्टिव रहती है। ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो सिर्फ साहिर लुधियानवी में थी। आज तो खैर किसी लिरिसिस्ट में नहीं है, आप बोल सकते हो टू अ सर्टेन लेवल मजरूह सुल्तानपुरी में थी, लेकिन साहिर लुधियानवी ने जितने भी गाने लिखे, आई थिंक 70-80 फिल्मों से ज्यादा उन्होंने गाने लिखे भी नहीं, लेकिन हर लिरिक्स जो साहिर लुधियानवी ने लिखा उसको आप उठाओ, गाना सिचुएशन में भी फिट बैठता है, कविता के तौर पे भी गाना उतना ही इफेक्टिव है, मुहावरे के तौर पे, बखान करने के तौर पे भी गाना उतना इफेक्टिव है, और गीत के तौर पे तो गाना इफेक्टिव है ही है। गीत के तौर पे गाना इफेक्टिव है ही है, राइट। इस चीज को समझने के लिए टेक द फिल्म कभी कभी, टेक द फिल्म कभी कभी, कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन के 2 गाने शुरू के 10 मिनट में आ जाते हैं जो कभी कभी का टाइटल ट्रैक है, एंड देन मैं पल दो पल का शायर हूं। वहां पे साहिर लुधियानवी को गाना लिखना था अमिताभ बच्चन के पर्सपेक्टिव से, राइट। अमिताभ बच्चन पोएट होते हैं, तो पोएट की जो दिल की गहराई है, पोएट जिन शब्दों का चयन करके अपनी प्रेमिका से अपने दिल का इजहार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा, सॉफ्ट गाना, ट्यून के बेसिस पे नहीं, गाना सिर्फ लिरिक हैवी है। वहां पे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जो गाना अमर हो गया, एंड देन एक शायर जो एक सम्मेलन में, एक मुशायरे में लोगों का मन बहला रहा है, अपनी शायरी की बात करता है, वहां पे साहिर लुधियानवी लिखते हैं, कल और आएंगे खिलते नगमों की कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, राइट। एंड देन सेम फिल्म में एक बेतकल्लुफी का गाना आता है ऋषि कपूर के पर्सपेक्टिव से, जहां पे वो नीतू कपूर के लिए गा रहे हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। और ये जो गाना है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, यहाँ पे वो पोएट वाला एसेंस नहीं हो सकता उस गाने के लिरिक्स में, राइट। पोएट वाला एसेंस सिर्फ अमिताभ बच्चन के दोनों गानों में होना है, कभी कभी और मैं पल दो पल का शायर हूं, और वो चीज वहां पे साहिर लुधियानवी करते हैं। और ये वाला जो गाना है ऋषि कपूर के जो 2-3 गाने हैं, तेरे फूलों जैसा रंग या तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, वहां पे बेतकल्लुफी चाहिए, वहां पे एक यूथफुलनेस चाहिए, वहां पे वो शायरी नहीं चाहिए, क्योंकि यूथ शायरी से उतना तेजी से कनेक्ट नहीं करेगा फिल्म की जो सिचुएशन है। एंड वहां पे भी साहिर लुधियानवी 10 on 10 है, राइट। कोई भी लिरिक आप साहिर लुधियानवी का उठा लो, कोई भी गाने, कोई भी बोल हो, वो कविता के तौर पे भी उतनी इफेक्टिव है, किसी चीज का वर्णन करने के लिए, बखान करने के लिए, मुहावरे के तौर पे उतनी इफेक्टिव है, और गाने के बोल के तौर पे तो इफेक्टिव है ही है। और गाने के बोल के तौर पे तो इफेक्टिव है ही है यार। ये कौन लोग थे, ये कौन लोग थे जो एक समय में आए और इस तरह का काम कर गए। मैं साहिर लुधियानवी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, मेरे ऊपर कौन सा साहिर लुधियानवी का एक पीआर टीम काम कर रही है जो साहिर लुधियानवी को सोशल मीडिया पे फैला रही है, न्यूज़पेपर्स में फैला रही है, जो मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, वो मुझको बहकाया गया, मैं साहिर लुधियानवी के बारे में बात कर रहा हूं। वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है यार। वो गाने के बोल ही ऐसे हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, नया दौर फिल्म का गाना है, बी आर चोपड़ा की फिल्म है, वैजंती माला, दिलीप कुमार ने कमाल का काम किया, ओपी नैयर का कमाल का म्यूजिक, आशा भोसले ने गाने को गाया है यार। वैसी शब्दावली मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में कभी देखी ही नहीं गई थी, मेन हीरो और मेन हीरोइन के बीच में, जहां पे प्यार का इजहार इस तरह से हो रहा है, प्यार का इजहार इस तरह से हो रहा है। जो गाना है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, अगेन वो गाना कमाल की ट्यून और बहुत मुश्किल ट्यून है ओपी नैयर की, राइट। उस पे साहिर लुधियानवी ने लिखा है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है, राइट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राइट। इस टाइप की लिमिटलेस इमेजिनेशन साहिर लुधियानवी का होना, और किस दौर में साहिर लुधियानवी ने काम किया है। शैलेंद्र साहब अपने पीक पे थे, मजरूह सुल्तानपुरी अपने पीक पे थे, आनंद बख्शी बढ़िया काम कर रहे थे, और साथ ही साथ साहिर लुधियानवी बड़ा बढ़िया काम कर रहे थे। आज कौन से 4 लिरिसिस्ट हैं
इतनी म्यूजिक कंपनीज आ गई हैं, सोनी है, यशराज है, टी सीरीज है, जी है, पंजाबी म्यूजिक बन रहे हैं, हरियाणवी म्यूजिक बन रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल। आप मेरे को 4 लिरिसिस्ट बताओ जो मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी और शैलेंद्र, जो अपने टाइम पे पीक पे काम कर रहे थे एक ही दौर में, आज क्या इतने मनी, एनर्जी, पावर, रिसोर्सेज के बाद भी क्या 4 लिरिसिस्ट हैं जिनका नाम हमें याद है? 4 भी नहीं है। एक का ही नाम याद होगा, अमिताभ भट्टाचार्य, दूसरा कोई है भी नहीं, दूसरा कोई है भी नहीं। गाने आज की डेट में सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक म्यूजिक कंपनीज उन गानों को पुश करवाती है, जब तक फिल्म लगे रहती है, जब तक फिल्म का हुआ बना रहता है, तब तक गाना हमारे साथ रहता है। जैसे ही फिल्म उतर जाती है गाना भी हम भूल जाते हैं, जैसे फिल्म उतर जाती है गाना भी हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? राइट। इन चीजों को सीखा नहीं जा सकता यार, भगवान के भेजे गए कुछ लोग हैं। राइट। एक गाना है साहिल लुधियानवी का, मन रे तू काहे ना धीर धरे। राइट। गाने में संस्कृत है, गाने में अवधि है, गाने में शुद्ध हिंदी है, और उसमें भी साहिल लुधियानवी 10 on 10। आप उस गाने को सुनिए, मन रे तू काहे ना धीर धरे। राइट। अमिताभ भट्टाचार्य के एक गाना है केसरिया, केसरिया जो सॉन्ग है, राइट, उसमें वो एक वर्ड यूज कर जाते हैं लव स्टोरियां, जो कि कानों में बहुत खटकता है। राइट। क्योंकि अब गाने को इतनी बार हमने सुन लिया, गाने की ट्यून अच्छी है, एवरीथिंग, तो वो चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती। लेकिन आई एम श्योर जब आप लोगों ने भी उस गाने को सुना होगा, केसरिया को, वो जो वर्ड है लव स्टोरी है, वो कानों को खटकता है। राइट। और अगर लिटरेरी कम्युनिटी से आप पूछोगे तो वो अमिताभ भट्टाचार्य ने क्राइम कमिट किया उस वर्ड को यूज करके। यू कांट यूज दैट वर्ड, यू कांट यूज दैट वर्ड। और ये जो उर्दू पोएट्स हैं, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी जैसे, जावेद अख्तर जैसे, ये फोनेटिक्स का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये फोनेटिक्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक सिंगल वर्ड भी इनके गानों में आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा जो कान को आपको खटके, एक सिंगल वर्ड। इतने गाने लिखे जावेद अख्तर ने, आनंद बख्शी ने 3,500 गाने लिखे, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, किसी गाने का एक सिंगल वर्ड नहीं है जो गलती से भी आपके कान को खटक जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये सब लोग आप देखो, साहिल लुधियानवी मुस्लिम, अब्दुल हई उनका नाम था, मजरूह सुल्तानपुरी मुस्लिम, जावेद अख्तर मुस्लिम, हिंदी गाने हो, उर्दू गाने हो, भजन लिखे हो, एक सिंगल गाना इनका ऐसा नहीं है, एक सिंगल वर्ड नहीं जो कानों को खटके। और अमिताभ भट्टाचार्य ने एक वर्ड यूज कर दिया केसरिया में, लव स्टोरी, जो कानों को खटक रहा था। अब तो इतनी बार हमने गाने को सुन लिया कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, डज नॉट मैटर। लेकिन जब ओरिजिनली उसको सुना था, वो कानों में खटक रहा था, और लिटरेरी सेंस में, फोनेटिक सेंस में वो अभी भी गलत है। राइट। आप लव स्टोरी वर्ड नहीं यूज कर सकते हिंदी गाने में, वो जिस सिचुएशन में आता है और जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन इट इज नॉट मैटर यार, ये सब छोटी चीजें, गलतियां करके लोग बच के निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, सिर्फ एक ही लाइन है चंपी को लेकर के। उसके बाद समीर साहब जो लिरिसिस्ट है, उन्होंने झोलझाल कर दिया है, बस गांव की तारीफ हो रही है, भाइयों की तारीफ हो रही है, नौकर्स बता रहे हैं कि वो कितना अच्छा नौकर है, और चंपी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें करके आप बच के निकल भी जाते हो। बट आई एम सेइंग कि कुछ लोग कितने पर्टिकुलर रहे हैं साहिर लुधियानवी जैसे। राइट। साहिर लुधियानवी के ऊपर संजय लीला भंसाली एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, इरफान खान के साथ। इनफैक्ट वो फिल्म बनाना भी चाहते थे संजय लीला भंसाली, इरफान खान साहिर का किरदार प्ले करते। आप लोगों को याद होगा बाजीराव मस्तानी में जो वॉइस यूज की गई है, वॉइस ओवर है, वो इरफान खान का है, और संजय लीला भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे विद इरफान खान इन द लीड रोल प्लेइंग साहिर लुधियानवी। और इरफान खान साहब का स्वर्गवास हो गया, तो अब वो फिल्म तो नहीं बन पाई है। बट अगर साहिर लुधियानवी के ऊपर फिल्म संजय लीला भंसाली बनाए, तो आई थिंक यार वो फिल्म देखने लायक होगी, वो फिल्म देखने लायक होगी, वो फिल्म देखने लायक होगी। उनकी जो पर्सनल लाइफ भी रही है साहिर लुधियानवी की, वो भी बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग रही है। और अगर संजय लीला भंसाली जैसा जीनियस उस फिल्म को बनाता है, जो कि आई होप बने, भंसाली ने बोला है कि अभिषेक बच्चन को कास्ट करेंगे साहिर लुधियानवी, तो फिर तो कोई मजा नहीं रहेगा फिल्म का। आई थिंक मे बी समवन लाइक रणवीर सिंह का जो कोलैबोरेशन रहा है विद भंसाली, अगर रणवीर सिंह साहिर लुधियानवी प्ले करें इन अ फिल्म दैट इज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली ऑन साहिर लुधियानवी's लाइफ, आई थिंक इट विल बी समथिंग। राइट। और ऐसे लोग रहे हुए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एक ऐसा कुआं जिसमें आप जितनी बार बाल्टी डाल करके पानी निकाल लो, वो पानी उतना ही मीठा है, पानी का स्तर भी कम नहीं होता। राइट। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राइटर का काम बड़ा मुश्किल है, मेरे यकीन करो। राइट। जो एक्टर का काम है, जो परफॉर्मेंस आर्ट है, वो फाइन आर्ट से बहुत डिफरेंट है। फाइन आर्ट में आपको कोई चीज क्रिएट करनी है, परफॉर्मेंस आपको परफॉर्म करना है, शाहरुख खान, सलमान खान पिछले 35 साल से सेम चीज कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन अपने सेकंड इनिंग्स में वही कर रहे हैं जो अपने फर्स्ट इनिंग्स में करते थे। फर्स्ट इनिंग्स में वैसे कैरेक्टर एक्टर करते थे, सेकंड इनिंग्स में वो फर्स्ट इनिंग्स में लीड हीरो करते थे, सेकंड इनिंग्स में कैरेक्टर एक्टर कर रहे हैं। लेकिन राइटर का काम वैसा नहीं है। राइटर का काम ऐसा है कि आप जितना खुद को खर्च करते हो, वैसे 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 आप कम होते चले जाते हो। और उसके बाद साहिर लुधियानवी जब से बॉलीवुड में आए, तब से लेकर के 1980 उनके स्वर्गवास तक वो पीक पे ही रहे, वो पीक पे ही रहे। बी आर चोपड़ा का उनके साथ जब पहला कोलैबोरेशन हुआ, उसके बाद से अंत तक बी आर चोपड़ा सिर्फ उन्हीं से गाने लिखवा रहे थे। यश चोपड़ा जब बी आर फिल्म में फिल्म बना रहे थे, फिर यशराज में जब फिल्म बना रहे थे, अंतिम तक वो सिर्फ साहिर लुधियानवी से गाने लिखवा रहे थे। राइट। यू हैव समवन लाइक गुरुदत्त की टीम का हिस्सा थे साहिर लुधियानवी। राइट।
एज अ राइटर यार आपके पास कोई प्लेटू नहीं होता, हीरो हीरोइंस के बाद एक प्लेटू होता है, उस प्लेटू पे आपके पास चलते चले जाओ, रेपुटेशन में आपकी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन साहिर लुधियानवी की जिंदगी इस बेसिस पे नहीं कटेगी कि मैंने उड़े जब जब जुल्फे तेरी लिखा था तो अब मेरी जिंदगी कट जाएगी। नहीं, आपको अगला गाना अगेन एक कमाल लिखना पड़ेगा, अगेन एक कमाल लिखना पड़ेगा, और आप स्टैंडर्ड सिर्फ हाई करते चले जा रहे हो, राइट। और एक ऐसा कुआं, जैसा कि मैंने बताया, बाल्टी डाल के पानी निकालो, वो मीठा पानी सिर्फ देता चला जा रहा है, वो मीठा पानी देता चला जा रहा है, राइट। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। राइटर्स का काम बहुत मुश्किल है, अनफॉर्चुनेटली उनको उतना तबका नहीं मिलता यार। फिल्म इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन, फिल्म इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन, सारा श्रेय हीरो हीरोइन को मिल जाता है, एंड देन फिल्म मेकर्स, राइटर्स कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। बट जो गाने हैं साहिर लुधियानवी के, राइट, अनबिलीवेबल सॉन्ग्स, अनबिलीवेबल राइटिंग, भगवान का भेजा हुआ एक बंदा, राइट, जिन्होंने ये मैजिक किया। और वो गाने, राइट, जो आज तक लोग याद करते हैं, उन्होंने काम किया, उनका इंतकाल हो गया, उनके कितने साल के बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। कोई पीआर टीम ने मेरे को पैसे नहीं दिए, कहीं मैंने बॉलीवुड हंगामा में, कोईमई.com में मैं उनके बारे में नहीं पढ़ता हूं, कोई आज का हीरो हीरोइन लिरिसिस्ट उनके बारे में बात नहीं करता। स्टिल वो गानों का मैजिक है जो मुझे खींचा चला गया कि हु इज साहिर लुधियानवी, और कौन थे ये इंसान जिन्होंने ये मैजिक किया, और वो करते चले गए, राइट। चंपी सिचुएशन और जो वक्त का सिचुएशन है, मेरी जोहरा जबी वाला, राइट, उन सिचुएशंस के लिए उससे अच्छे गाने नहीं आने वाले, उससे अच्छे गाने नहीं आने वाले, मेरे यकीन को उससे अच्छे गाने नहीं आने वाले, राइट। देखो, अब भंसाली साहब अगर उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं तो हमें और कुछ जानने को मिल सकता है उनकी लाइफ के बारे में, राइट। वो और हमेशा ही अमर रहेंगे साहिर लुधियानवी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर उनके ऊपर एक फीचर फिल्म बनती है, अगर स्पेशली समवन लाइक भंसाली, समवन लाइक भंसाली मेक्स इट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स तो नहीं बनाने वाले, कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं बनाएगी, उनके पास कोई रेसिड्यू नहीं है साहिर लुधियानवी पे फिल्म बनाने का। कोई जीनियस ही एक जीनियस के ऊपर फिल्म बना सकता है। आई होप भगवान संजय लीला भंसाली को वो ताकत दें साहिर लुधियानवी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए, आई होप। चलो, बाय।